नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम पर चर्चा में आप सबका स्वागत है। अगर आज के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो एक नया पश्चिमी विक्षोभ 18 तारीख से प्रभावित कर सकता है, जिसके प्रभाव में मॉडरेट थंडरस्टॉर्म, इसके अलावा स्कैटर्ड से फैली वाइब्रेशन, कुछ जगहों से कई जगहों पर पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो सकती है 18 से 22 जून के दौरान। इसके अलावा भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों में, उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में इस सप्ताह होने की संभावना है और हीट वेव की स्थितियां जो है विदर्भा में 19 तारीख तक, तेलंगाना में खासतौर से उत्तरी तेलंगाना में 18 तारीख तक और छत्तीसगढ़ में 17 तारीख यानी 17 जून तक बने रहने की संभावना है। और अगर हम बात करें पिछले 24 घंटे के वेदर की, तो उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिली है। वहीं भारी वर्षा तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार और त्रिपुरा में दर्ज की गई। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां भारत के विभिन्न भागों में, मुख्य रूप से उत्तर पश्चिम, मध्य पूर्व, पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्वी भारत में देखने को मिली है। इसके अलावा ओलावृष्टि भी जो उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में दर्ज की गई। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। अगर हम मानसून के आगे बढ़ने की बात करें तो मानसून आगे बढ़ने की संभावनाएं तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे आने वाले 4 से 5 दिनों में आगे बढ़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें सिनोप्टिक स्थितियों की, तो एक पश्चिमी विक्षोभ अभी हिमाचल प्रदेश उसके आसपास है और सर्कुलेशंस हैं, जैसे एक हरियाणा पर, एक पूर्वी उत्तर प्रदेश पर, एक दक्षिणी बिहार और झारखंड के आसपास है, एक आसाम के आसपास है। और इसके अलावा एक ट्रफ लाइन भी जो है उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के तटीय आंध्र प्रदेश तक है। और जो हमारी सीजनल ट्रफ है, हमें मीन सी लेवल प्रेशर पर जो सतह पर जो सीजनल ट्रफ है, वो अभी उत्तर पश्चिम भारत से लेकर के पूर्वी भारत तक देखी जा रही है। अगर हम बात करें अधिकतम तापमान के पूर्वानुमान की, तो मध्य भारत में टेम्परेचर में 19 तारीख तक कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता। उसके बाद वहाँ पर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट थंडरस्टॉर्म की वजह से हो सकती है। वहीं अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो वहाँ पर भी टेम्परेचर धीरे धीरे लगभग 2 डिग्री सेल्सियस 19 जून तक बढ़ सकता है। उसके बाद वहाँ पर भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। वहीं अगर हम बाकी हिस्सों की बात करें तो कोई खास बदलाव नहीं दिखाई देता। अगर हम चेतावनियों की बात करें तो आज ऑरेंज कलर की वार्निंग थंडरस्टॉर्म, स्क्वाली विंड्स के लिए खासतौर से राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए जारी की गई है। और जो गंगे पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर भी आज सीवियर थंडरस्टॉर्म आ सकते हैं। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं चल सकती हैं। राजस्थान में 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ धूल भरी आंधी आ सकती है। बाकी पूरे ही उत्तर पश्चिम भारत में फिर चाहे वो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली का क्षेत्र हो, हिमालय पश्चिम बंगाल, इसके अलावा जो हिमालयी क्षेत्र जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हो, वहाँ पर भी आज सीवियर वेदर रह सकता है। ओलावृष्टि भी वहाँ पर संभावित है। मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर राज्य और दक्षिण पूर्वी भारत में थंडरस्टॉर्म हो सकते हैं। उमस भरा मौसम पूर्वी तट में संभावित है। हीट वेव की स्थितियां जो है मध्य भारत, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और विदर्भा और आंतरिक उड़ीसा के साथ साथ उत्तरी तेलंगाना में संभावित हैं। इसके अलावा भारी वर्षा की बात करें तो आज असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के साथ साथ उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल, सिक्किम और केरला में संभावित है। अगर हम बात करें 17 तारीख की चेतावनियों की, तो राजस्थान में धूल भरी आंधी कल भी आने की संभावना है, जबकि उसकी स्पीड 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। आसाम और मेघालय में भारी वर्षा हो सकती है। तमिलनाडु, केरला में भारी वर्षा संभावित है। पूर्वी तट में उमस भरा मौसम हो सकता है। तटीय महाराष्ट्र में उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। हीट वेव की स्थितियां विदर्भ, छत्तीसगढ़ और उत्तरी तेलंगाना में जारी रह सकती हैं। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां बाकी के क्षेत्रों में उत्तर पश्चिम भारत में, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य भारत, पूर्वी भारत में रह सकती हैं। अगर 18 तारीख की बात करें तो धूल भरी आंधी जो है राजस्थान में 18 तारीख को भी संभावित है। और उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में दोबारा से हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि के साथ साथ सीवियर थंडरस्टॉर्म होने की संभावना जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में नए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बन रही है। भारी वर्षा पूर्वी भारत में, बिहार के साथ साथ उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल बिहार में और हैवी टू वेरी रेनफॉल उपमहाद्वीप पश्चिम बंगाल में रह सकती है। असम, मेघालय में हैवी टू वेरी रेनफॉल हो सकती है और भारी वर्षा बाकी के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर राज्यों में हो सकती है। उमस भरा मौसम गंगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में रह सकता है। थंडरस्टॉर्म गतिविधियां जो है देखने को मिल सकती हैं पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर के राज्य के साथ साथ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत, मुख्य रूप से तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। भारी वर्षा तमिलनाडु में भी संभावित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में थंडरस्टॉर्म गतिविधियां देखे जाने की संभावना है। उमस भरा मौसम और हीट वेव की स्थितियां मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र और तेलंगाना में देखे जाने की संभावना। हीट वेव की स्थितियां आंतरिक महाराष्ट्र और तेलंगाना में संभावित हैं 18 तारीख को। 19 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में थंडरस्टॉर्म की इंटेंसिटी दोबारा से बढ़ेगी और ओलावृष्टि उपमहाद्वीप क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में धूल भरी आंधी राजस्थान में और थंडरस्टॉर्म गतिविधियां
पंजाब हरियाणा में हो सकती हैं। हीट वेव की स्थितियां डेवलप हो सकती हैं खासतौर से दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सीवियर थंडरस्टॉर्म का दूसरा जोन जो है पूर्वी भारत हो सकता है, उस दौरान भारी वर्षा भी वहां संभावित है। हैवी टू वेरी रेनफॉल असम, मेघालय, उपमहाली पश्चिम बंगाल में हो सकती है। वहीं भारी वर्षा बिहार में सीवियर थंडरस्टॉर्म के साथ इक्वाली विंड के साथ देखे जाने की संभावना है। झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल में भी थंडरस्टॉर्म सीवियर हो सकते हैं। उमस भरा मौसम उड़ीसा में। थंडरस्टॉर्म गतिविधियां मध्य भारत, उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी पूर्व उत्तर के राज्यों में रह सकती हैं। भारी वर्षा का मुख्य जोन पूर्वी भारत और पूर्व उत्तर के राज्य रहने वाला है। हीट वेव की स्थितियां विदर्भ और आंतरिक महाराष्ट्र में जारी रह सकती हैं। उमस भरा मौसम उड़ीसा और तटीय महाराष्ट्र में संभावित है। 20 तारीख को इंटेंसिटी में कमी आएगी, परंतु थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बनी रहेंगी। भारी वर्षा का मुख्य जोन पूर्वी भारत, मुख्य रूप से बिहार और उपमहाली पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य रहने वाला है। उमस भरा मौसम उड़ीसा में जारी रह सकता है। और अगर 21 तारीख की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत और पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर बना रहेगा। थंडरस्टॉर्म की गतिविधियां उत्तर पश्चिम भारत में बनी रहेंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हीट वेव जारी रह सकती है और भारी वर्षा पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ उपमहाली पश्चिम बंगाल में जारी रह सकती है। कमोवेश वैसी स्थितियां 22 तारीख को भी रह सकती हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।